हेलो दोस्तों, ट्विंस बेबी मामला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज है संडे और हम कर रहे हैं कुछ नया हमारे घर में, जिसके कारण मैंने सोचा चलो मैं आप लोगों से इसको शेयर करती हूँ। तो हम कर रहे हैं आज गार्डनिंग। एक्चुअली हमारे घर में 3 गमले पड़े हुए थे जो बिल्कुल खाली थे और हमने उनका कोई भी यूज़ नहीं किया हुआ था। तो हमने सोचा चलो इनमें कोई नए प्लांट्स लगाते हैं। और तो पहले से हमारा कोई ऐसा प्लानिंग नहीं था कि हम संडे को गार्डनिंग करेंगे। ये अचानक अभी थोड़ी देर पहले बना हुआ प्लान है। तो भैया मार्केट से 3 प्लांट्स लेके आ चुके हैं, जिसमें है एक मोगरा, दूसरी है तुलसी माता, तीसरे हैं गुलाब जी। और हम इन्हें लगाएंगे अब हमारे गमलों में। एक्चुअली गमले जो थे वो काफ़ी दिन से पड़े हुए थे, जिसके कारण उनकी जो मिट्टियाँ थी वो बहुत ज़्यादा रफ़ हो चुकी थी। तो हमने उनमें थोड़ा पानी डाला, उनको थोड़ा ढीला किया। उसके बाद अब उनमें नए प्लांट्स लगाएंगे। हम मार्केट से कंपोस्ट लाए हैं। वो कंपोस्ट तो लग ही नहीं रहा है कि वो कंपोस्ट है, क्योंकि कंपोस्ट का मतलब ही होता है कि उसमें अच्छे खासे कीड़े मकोड़े रेंगते हुए दिखते हैं। पर इसमें तो हमें ऐसा कुछ दिखा ही नहीं। पर कोई नहीं, अब लाए हैं तो यूज़ कर लेते हैं। वैसे भी 3 महीने 4 महीने के बाद नया कंपोस्ट यूज़ करना ही होता है। मम्मी तुलसी जी को लगाने की पूरी प्रिपरेशन कर रही हैं, क्योंकि तुलसी जी का पौधा मम्मी लगाएंगी। तो जब ये पौधे बड़े हो जाएंगे और अच्छे अच्छे फूल देने लगेंगे, फिर मैं आपको इनके साथ शेयर करूँगी। नहीं करना है। कुन्नू, गुड़िया रानी, ये गुड़िया रानी। हाँ नहीं, थोड़ा तिरछा एक्चुअली जो गुलाब का पौधा था उसकी जो मिट्टी थी वो इतनी ज़्यादा हैवी थी कि उसको डालना बहुत ही ज़्यादा एक टफ कंपटीशन जैसा लग रहा था। तो भैया ने डाला तो, पर वो थोड़ी सी तिरछी हो गई। तो हम उसी को अब थोड़ा सीधा करने की कोशिश कर रहे हैं। पर वी नो दैट ये सीधा तो नहीं हो सकता, तो जिसकी वजह से हम इस गमले को ही थोड़ा तिरछा कर देंगे, क्योंकि उसको सीधा करने के चक्कर में वो जो उसकी जड़ें हैं वे टूट के बाहर आ जाएंगी। तो हम इसको थोड़ी सी मिट्टी से पैम्परिंग करके उसके बाद इस गमले को ही सीधा करने की कोशिश करते हैं, शायद सही हो जाए। गार्डनिंग का प्लान जो था वो एकदम अचानक बना, अभी तुरंत। संडे एक तो लेजी डे, हम लोग ऑलरेडी सब लेट उठे हुए थे और बच्चों का भी अभी कोई भी काम नहीं किया हुआ है, वो भी थोड़ा लेट ही उठे। तो अभी उनको हमने थोड़ा सा बनाना शेक दे दिया है, जिससे वो भी सेटिस्फाई रहें कि हाँ वो खेल सकते हैं। तो सानू तो अपना मस्त एंजॉय कर रही है गार्डनिंग देख के। और आहान जो हैं वो नीचे हैं, वो अपना खेल रहे हैं अपनी बुआ के साथ। एक्चुअली रोज़ के प्लांट का मुझे कुछ आइडिया पहले से नहीं आया कि मैं ये प्लांट मंगा रही हूँ, ये बच्चों के लिए भी थोड़ा हार्मफुल हो सकता है। ये तो जब सानू ने इसको 1-2 बार टच किया तब हमें लगा कि ये तो बच्चे के लिए, ओह माय गॉड, ये जनाब आ गए हैं ऊपर। अब ये दोनों मिलके मस्ती करेंगे और हमारा काम शायद थोड़ा ईजी हो जाए। इसने जब इसको इस तरीके से टच किया तब हमें लगा कि ये तो हार्मफुल हो सकता है, क्योंकि इसमें छोटे छोटे कांटे होते हैं और वो कांटे अगर हाथ में धंस गए तो फिर ये थोड़ा सा डेंजरस हो जाएगा। तो हमको केयर तो करनी पड़ेगी। तो हम देखते हैं। पहले मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि रोज़ की वजह से मुझे प्रॉब्लम हो सकती है, फिर बच्चों को प्रॉब्लम हो सकती है। अदरवाइज़ हम इसे घर में लाने के लिए सोचते ही नहीं, क्योंकि ये थोड़ा सा तो हार्मफुल है बच्चों के लिए। पर कोई नहीं, ध्यान रखेंगे। तो 2 पौधे लग चुके हैं, एक मोगरा, दूसरा रोज़, और अब तीसरा मम्मी तुलसी जी को लगाने वाली हैं। इनको सीढ़ियों से चढ़ना उतरना इतना ज़्यादा पसंद है ना, इनका दिन भर का ये काम होता है, बस इनको पकड़ते रहो और ये चढ़ते रहें उतरते रहें। जो प्लांट्स को लगाने का आइडिया था वो हमारा पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। तीनों पौधे अच्छे तरीके से लग चुके हैं और मैं इनकी अपब्रिंगिंग को आपसे हमेशा अपडेट करती रहूँगी कि ये किस तरीके से बड़े हो रहे हैं, इनके फूल कैसे आ रहे हैं।
अब मैं बच्चों को लेके जा रही हूँ नीचे। अब इनको यहाँ से हटाना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये एक बार टीवी के सामने आ गए तब तो इनको हटना ही नहीं है। पर हम लेके जाते हैं अब इन्हें नीचे, थोड़ा खिलाते पिलाते हैं। तो यहाँ तुलसी जी थोड़ी सी झुक गई थी, क्योंकि इनकी पूजा हुई तो जो पानी इन पे गिरा, जल गिरा, उसकी वजह से थोड़ी सी झुक गई। तो मम्मी इनकी पैम्परिंग कर रही हैं। तो नाश्ते में मैंने लिया हुआ है हलवा, जिसकी रेसिपी मैं पहले से ही चैनल पे डाल चुकी हूँ। अगर आपने अभी तक रेसिपी नहीं देखी है तो चैनल पे जाके रेसिपी को देख लीजिए। तो मैं फटाफट अब इनका ये नाश्ता जो है फिनिश कर देती हूँ। आहान का पहले से ही करवा चुकी हूँ नाश्ता, तो अब ईवा का ही बाकी है। तो नाश्ता कर लेने के बाद एटलीस्ट 2 घंटे तक ये आराम से खेलेंगे। उसके बाद मैं इनके लंच की तैयारी करती हूँ। तो मैं बनाने वाली हूँ बच्चों के लिए अब लंच उनका। तो मैंने सोचा चलो इसकी रेसिपी आपसे मैं शेयर करती हूँ। आज मैं उन्हें देने वाली हूँ वेजिटेबल प्लस दाल। तो इसके लिए लिया है मैंने कॉर्न, मटर, टमाटर, आलू, अदरक, लहसुन, थोड़ी सी मूंग दाल और शिमला मिर्च। इन सारी सब्जियों को मैं दाल के साथ अच्छे से पका लूँगी। उसके बाद मुझे इन्हें ग्राइंड करके इन्हें पिलाना होगा, क्योंकि अभी इनकी खाने की उतनी अच्छी आदत हुई नहीं है। कि खाते हैं पर उतना नहीं खा पाते जिससे मुझे लगे कि हाँ इनके लिए सफिशिएंट है या फिर इनका पेट भरा होगा, जिसकी वजह से मैं ये चीज़ अभी भी कंटिन्यू कर ही रही हूँ। इनके खाने की जो आदत है उसे हम बना रहे हैं, सिखा रहे हैं धीरे धीरे। जब ये सीख जाएंगे अच्छे से खाना, फिर हमारा ये जो प्रोसेस है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। तो मैं इन सब्ज़ी को अच्छे से पका करके ग्राइंड कर लूँगी। अगर आपके घर में छोटा बच्चा है और वो ग्राइंड करके नहीं वो अच्छे से खा सकता है, तो आप इन सब्जियों को मैश करके अच्छे से बच्चे को खिला सकते हैं। ये तो इनका लंच रेडी है। और ग्रोथ ईयर में ये सब बच्चे के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है कि वो ये सारी चीज़ें खाए। तो ये है मेरे बच्चों का लंच। तो इनका लंच अप्रॉक्स 3 बजे तक फिनिश हो चुका था, जिसके बाद मैंने इनको सुला दिया था। तो अभी बज रहे हैं 6:20। तो ये जनाब उठ चुके हैं। इनको नीड है अभी एक्स्ट्रा पैम्परिंग की। तो चाचू उनको ऊपर से ले करके आए हैं जहाँ वो सो रहे थे। तो अभी ये थोड़ी देर तो इनको छोड़ेंगे नहीं। फिर मैं इनको लेमन जूस दे करके ऊपर टेरेस पे लेके आती हूँ। आ गई हूँ। अब ये यहाँ पे अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी करेंगे। मुश्किल से 2 घंटे तक ये यहाँ पे आराम से खेलेंगे। उसके बाद हम इन्हें लेके जाएंगे नीचे। फिर 9 बजे तक ऑलमोस्ट इनका डिनर कंप्लीट हो जाता है। और फिर 10, साढ़े 10, 11 बजे तक ये अपना खेल कूद के आराम से सो जाते हैं। तो मेरा ये ब्लॉग आपको कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप न्यू हैं और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग प्रिंस बेबी मॉम लव। बिट्टी जीत गई। अब जा रही हो तुम उसको चिढ़ाने। बिट्टी वाले खेल रही हैं, लेकिन उसका मोटिव अपना वही बचाना ही है।